Hello everyone, in this video I'm going to talk about the terms introduced by Homi K. Bhabha, an Indian scholar, and he is considered to be the most important figure in post-colonial studies. Okay, some of his terms are mimicry, hybridity, ambivalence, and thought space. Okay, but in this video I'm going to talk only on hybridity and mimicry. Okay, now let's try to understand what is uh, hybridity. Okay, in simple way. Okay, it means when a new substance is created by mixing two different substances. Okay, this is known as hybridity in simple way. Now let's try to understand the concept as per the Bhabha. Okay, it means when a new culture is formed from multiculturalism, okay, or the emergence of a new cultural form from multiculturalism, this is known as hybridity. Okay, now let's try to understand with an example. Okay, एक एग्जाम्पल है, छोटा सा एग्जाम्पल है, समझने के लिए कोशिश कीजिएगा. ठीक है, जब दो लोग, एक हिंदी बोलता है और एक इंग्लिश बोलता है. ठीक है, जो हिंदी बोलता है वो इंग्लिश समझ में नहीं आता है. ओके, और जो इंग्लिश बोलता है उसको हिंदी समझ में नहीं आता है. जब ऐसा दो लोग इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ तो लैंग्वेज वो लोग यूज़ करेंगे, है ना, एक दूसरे का बात को समझने के लिए. ठीक है, जैसे कि अगर हिंदी बोलने वाला है, उसको अगर रेलवे स्टेशन जाना है, एग्जाम्पल है, ठीक है, तो वो किस तरह से पूछ सकता है. ऑब्वियसली वो इंग्लिश में पूछने के लिए कोशिश करेगा. ठीक है, तो बोलेगा कि आई एम रेलवे स्टेशन. ठीक है, आई एम रेलवे स्टेशन. ठीक है, ये बोलने के लिए कोशिश करेगा. और जब इंग्लिश बोलने वाला कोशिश करेगा, ठीक है, पूछने के लिए कि रेलवे स्टेशन कहाँ है, कोशिश करेगा कि रेलवे स्टेशन कहाँ, है ना. इसका मतलब ये है कि वो दोनों पूरा सेंटेंस जो है नहीं बोल पाता है, तब भी वो लोग एक दूसरे का जो बात है उसको समझने के लिए कोशिश करेंगे. तो इसी तरह ही अगर 2 दिन 3 दिन महीने, है ना, 1 साल, इसी तरह अगर कंटिन्यू चलता रहा तो लास्ट में क्या बन जाता है, वो एक दूसरे का जो एक कोड वर्ड बन जाता है ना. तो एक दूसरे का बात को वो समझने लग जाता है कि अच्छा ये वो बात कर रहा है. ठीक है, इसका मतलब ये लैंग्वेज अगर ये वर्ड यूज़ करता है तो इसका मतलब ये होता है. हालांकि वो लोग जो लैंग्वेज बोल रहा है, जो सेंटेंस बोल रहा है वो गलत है, तब भी उसको अगर कंटिन्यू करेगा तो वो चलता रहेगा. तो क्या बनेगा, वो एक नया क्रिएशन, नया लैंग्वेज बन जाएगा ना, नया स्ट्रक्चर बन जाएगा, है ना. तो इसी को बोला जाता है हाइब्रिडिटी. आई होप कि मैं आप सबको समझा पाया हाइब्रिडिटी होता क्या है. ठीक है, तो अभी जानने के लिए कोशिश करेंगे कि ये मिमिक्री होता क्या है. मिमिक्री का मतलब होता है किसी का मिमिक करना, ठीक, इमिटेट करना, किसी का बिहेवियर हो, किसी का ड्रेसिंग सेंस हो, ठीक है, इमिटेट करना, इसी को मिमिक्री बोला जाता है. ठीक, जैसे कि कॉलोनाइज पीपल लोग, कॉलोनाइजर्स का एटीट्यूड को वो लोग इमिटेट करता है ना. कहीं ना कहीं कॉलोनाइजर जाने के बाद में भी, ठीक है, वो लोग का इफेक्ट, जो कॉलोनाइजर्स का इफेक्ट जो कॉलोनाइज पीपल का अंदर में हमें देखने को मिलता है. ठीक है, बिहेवियर्स में. तो ये होता है मिमिक्री करना, इमिटेट करना. ठीक.
आई होप कि ये दोनों टर्म्स आई एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, तो